कहते हैं कि किसी के भी चरित्र की असली परीक्षा तब होती है जब आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, और जब कोई नहीं देख रहा है तब आप क्या करते हैं, इसकी एक वानगी देखने के लिए हम आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर आपने ये तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से लोग मामूली से गमले चुरा चुरा कर ले जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जो सौंदर्यीकरण के लिए ये सुंदर मुश्किल से 150 रुपए के गमले लगाए गए, उसके लिए इस तरह की लालच? लोगों को अक्सर बोलते हुए सुना जाता है कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। लेकिन लखनऊ ने बता दिया कि देश वैसा ही होता है जैसा समाज होता है। ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो सरकारी है ना। ये अरे रुको तो बताओ तो, ये सरकारी है ना। अरे रुको तो, रुको। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बाइक पर हंसते हुए गमले उठाकर ले जाने वाला ये काम लखनऊ में हो रहा है। वही लखनऊ जो अदब और तहजीब का शहर है, जहाँ कहा जाता है कि मुस्कुराइए क्या आप लखनऊ में, जायका और जुबान इस शहर की पहचान है। लेकिन गुरुवार के दिन यहाँ गमला चोरी की इन तस्वीरों ने साख पर बट्टा लगाने का काम किया। कहाँ से क्यों ले जा रहे हो आप? ये तस्वीर गुरुवार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रेरणा स्थल और उसके आसपास के इलाकों को फूलों से सजाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री और दूसरे वीवीआईपी मेहमानों के जाने के कुछ ही घंटे बाद लोगों ने सजावट में लगे सड़कों के किनारे रखे गए गमले चोरी करने शुरू कर दिए। अब ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें अलग अलग लोग इस तरह गमला चुरा रहे हैं मानो कोई शॉपिंग करने निकले। एक शख्स ने इन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन मानने वाला यहाँ कोई नहीं। इन तस्वीरों ने बता दिया क्यों नगर निगम वाले तुरंत सरकारी कार्यक्रम के बाद गमले और सजावट का सामान अब हटाते हैं, क्योंकि जहां नहीं हटा पाते वहां पर ये चोरी हो जाते हैं। लखनऊ नगर निगम विकास प्राधिकरण ने सड़क किनारे जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की तरफ सड़कें जा रही हैं, वहां पर इस तरीके से फ्रेमिंग करके और गमले लगाए थे। अब पूरी सड़क इसी तरीके से सुंदर बनाई गई थी। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लखनऊ आ रहे थे, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होना था, एक बड़ा कार्यक्रम था। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ तो ये गमले चोरी होने लगे। तो ये तुम लोग पहले लगे होने थे, लेकिन अब अचानक निकाल रहे हो। अब ये असल में आधे से ज्यादा सब गायब हो गए और यहाँ पानी कौन देगा? चोरी हो गए? चोरी हो गए सब, आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा चोरी हो गए? हाँ हाँ। कौन चोरी कर ले? अब पता नहीं, जो रात में आया वो भी उठा ले गया। तुम लोग निकाल रहे हो पूरा? हाँ, मतलब इजाजत मिली है कि यहाँ से हटा दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह कि महीने भर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी तरह की गमला चोरी की कहानी सुनाई थी। इस तरह की घटना को शहर के लिए शर्मनाक बताया था। मैं आश्चर्यचकित था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा, वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। तो लखनऊ में गमला चोरी की यह घटना दूसरी बार हो रही है, जिसमें नगर निगम को आनंद फानंद में बाद में गमले उठवाने पड़े। गाड़ी में भरे हैं, मारुति से आए लोग, बहुत लोग निकाल के लेके गए हैं।
गमला चोरी करने लगे। हाँ, बहुत सारे लोग निकाले हैं जो गाड़ी से आए हैं, गाड़ी खड़ा किए, साइड लगाए, यहाँ से कितने निकाले हैं। सब पूरी से आए थे? कार से आए थे, कोई बाइक से था, स्कूटी से था, बहुत सारे लोग थे। इस घटना ने लखनऊ वालों का सिर शर्म से झुकाया है, लेकिन ये सिर्फ लखनऊ की बीमारी नहीं है। G20 समिट के दौरान गुरुग्राम में भी ये हो चुका है, जहां सजावट के लिए रखे गए फूलों को एक महंगी गाड़ी से आया शख्स अपनी गाड़ी चोरी से रखता हुआ पकड़ा गया। ऐसी ही तस्वीर नागपुर भी देख चुका है, जहां गमला उठाकर ले जाने वाला BMW से पहुंचा। सवाल ये है कि इस तरह की शर्मनाक हरकत पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ शहर ही नहीं देश की भी बदनामी होती है। सवाल है कि क्या ऐसा करने वालों के पोस्टर लगाकर इसे रोका जा सकता है, क्योंकि अलग अलग शहरों की इन तस्वीरों के मूल में एक ही भावना है, लालच के साथ मुफ्त की चीज की आदत वाली, जिसमें लोग 100 रुपए का गमला चुराने तक की ओछी हरकत करने लग जाते हैं। सोचिए, जिन लोगों की तस्वीर वायरल है, क्या वो आज अपने पड़ोसियों से नजर मिला पा रहे होंगे? इसलिए सभी को खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि मुफ्त की चीजों के लिए किसी भी हद तक चले जाने की आदत बदनामी कराती है। संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पर शायद यकीन से यह कहा जा सकता है कि जिन लोगों की तस्वीरें नहीं आई वो सोच रहे होंगे कि चलो हम तो बच गए। और वहीं पर यह सवाल आ जाता है कि आप अकेले में कितने ईमानदार हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल ईमानदारी जो है उसका पैमाना जारी करती है, ईमानदार देशों की सूची जारी करती है। हम सब लोग इस सूची में अपने देश की खराब रैंकिंग से परेशान भी होते हैं। डेनमार्क लगातार 7 बार से सबसे ईमानदार देश चुना जा रहा है। इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग चीन के मुकाबले खराब है। 2024 की रैंकिंग में भारत को 38 अंकों के साथ 96वें स्थान पर रखा गया। वहीं साल 2023 में भारत 93वें स्थान पर था, यानी भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिसके लिए लाल फीताशाही, अपारदर्शी नियम और कमजोर कानून व्यवस्था जिम्मेदार माने जाते हैं। लेकिन लखनऊ ने बता दिया कि हम सबको बहुत काम करना बाकी है। कैसे ईमानदारी देश को महान बनाती है, दूसरों की नजर में आपकी इज्जत बढ़ाती है, इससे जुड़ी कहानी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक नौजवान ने हाल ही में शेयर की थी और आखिर में कहा था, लोग ही किसी देश को महान बनाते हैं। तो आप ही सोचिए, एक भारतीय ऑस्ट्रेलिया की ईमानदारी की कहानी सारी दुनिया को बता रहे हैं। वहीं जब भारत में गमले चोरी की ये तस्वीरें सारी दुनिया देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? इसीलिए सरकार के साथ साथ हमारा बर्ताव भी देश की छवि को संवारने में और बिगाड़ने में बहुत अहम होता है।